Hello, good morning, everyone. How are you all? Good morning, ma'am. So, welcome to Lexical Resources Power Mode. आज हम रिप्लेस करेंगे बेसिक वोकैबुलरी को विद अ प्रिसाइज एकेडमिक एंड टॉपिक स्पेसिफिक जो एग्जामिनर को चाहिए। आज के सेशन का गोल बिल्कुल सिंपल है कि आपको बेसिक वर्ड्स को आउट करना है और बैंड 7 वर्ड्स को इन करना है। सो बाय द एंड ऑफ टुडेज सेशन योर वोकैबुलरी विल लुक लेस लाइक अ स्कूल नोटबुक। आपकी वोकैबुलरी लगेगी एक आइल्स टॉपर आंसर शीट की तरह। रेडी? यस और नो? हु वांट्स टू Yes, start ma'am. to replace the Ready. vocabulary with an academic topic specific language? Yes, देखो, ma'am. आइल्स राइटिंग में एक सीक्रेट है। अगर आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आपको कोई शेक्सपियर बनने की नीड नहीं है। जस्ट सम सिंपल बेसिक वर्ड्स को आपको रिप्लेस करना है विद एकेडमिक वर्ड्स। सबसे पहला गुड, ओवर यूज होता है बहुत ज्यादा गुड का, उसको रिप्लेस कर दो बेनिफिशियल से। सेकंड वर्ड है बिग, बिग को रिप्लेस कर दो सिग्निफिकेंट। ये दो वर्ड्स। तो गुड का यूज जो करते हो आप बेसिकली यू ओवर यूज देम, तो ओवर यूज नहीं करना। जितनी बार गुड लिखोगे उतनी बार उसे आप क्या करोगे, अपग्रेड करोगे। यू विल नॉट यूज द सेम वर्ड गुड अगेन एंड अगेन। देखो, लेक्सिकल रिसोर्स वो पैरामीटर है जहां पर स्टूडेंट्स जंप कर सकते हैं बैंड 6 से बैंड 7 प्लस में। एक और चीज, लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब कभी भी फैंसी डिक्शनरी वर्ड्स नहीं होता। लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब है कि आप प्रिसाइज वोकैबुलरी यूज करो, वेराइटी ऑफ वोकैबुलरी यूज करो, प्लस इट शुड बी एकेडमिकली करेक्ट। क्लियर? सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो। एनी न्यू स्टूडेंट? नो वन? कैसी चल रही है प्रैक्टिस? कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है स्पीकिंग की? यस, बिकॉज स्पीकिंग मॉड्यूल इज ओवर। यस हर्षिता? हर्षिता, राइटिंग की क्लासेस मिस हो गई दो। यस मैम। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए। तो रिकॉर्डेड क्लासेस चेकआउट करी? मैम अभी नहीं करी है, मैं कर लूंगी आज। गुड। प्लीज उसे करना बिकॉज उसमें दो पैरामीटर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ऑल राइट, ओके मैम, ओके। नाउ द थर्ड वन इज लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज सबको पता है ना क्या होता है? व्हाट इज लेक्सिकल रिसोर्स? Without changing meaning, we have to use high range of vocab. Yes, that means we will be using the wide range of vocabulary. यहाँ पे एग्जामिनर देखो, हर पैरामीटर में कोई ना कोई एबिलिटी आपकी इवैल्यूएट होती है। कोहेरेंस इन कोहेजन में इवैल्यूएशन हुआ था, क्या आपके आइडियाज आप लॉजिकली अरेंज कर सकते हो? क्या आप उसमें लिंकिंग डिवाइसेस लॉजिकली अरेंज कर सकते हो? अब लेक्सिकल रिसोर्स में यहां एग्जामिनर चेक करता है कि do you have that ability that you can use a wide range of vocabulary, वो भी accurately and naturally also? That means not forcefully adding any fancy words to your answer. एंड ये क्राइटेरिया भी कंट्रीब्यूट करता है 25% ऑफ योर आइल्स राइटिंग स्कोर। चारों के चारों पैरामीटर 25% ईच आपका टोटल स्कोर बनाते हैं राइटिंग का। अब बैंड 6 वाले स्टूडेंट, कैसे आप जंप करते हो बैंड 6 से 7 पे और 7 से 8 पे? ठीक है। बैंड 6 वाला स्टूडेंट वोकैबुलरी तो लिखता है डबल है। अकॉर्डिंग टू द टास्क, कुछ वर्ड्स भी लिखता है लेस कॉमन वाले, बट देर आर रेपिटेशंस ऑल्सो, एरर्स इन द वर्ड चॉइस ऑल्सो। बहुत बार ये फीडबैक मैंने राइटिंग में भी दिया है एंड स्पीकिंग में भी।
ओकेजनल एरर्स इन द वर्ड चॉइस, जब आप वर्ड की जो चॉइस है ना, जो आप वर्ड सिलेक्ट करते हो, वो करेक्ट वर्ड्स नहीं चूज करते, रॉन्ग यूसेज करना वर्ड्स का। कॉलोकेशंस करी थी स्पीकिंग में? किस किस को कॉलोकेशंस याद है स्पीकिंग मॉड्यूल में? आर यू ऑल स्लीपिंग? Yes, ma'am. No, I ma'am. remember. किस No, किस को ma'am. कॉलोकेशंस याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Remember the collocations. So collocations are the correct word choice. जब आप wrong word choice करते हो, that means you are not using the right collocated words. Now, for example, band 6 student, he always write the sentence like this. Many people think technology is good because it makes life easier. Band 7 वाला student क्या करता है? Band 7 वाला student, no doubt, he has sufficient range of vocabulary, less common, topic specific भी करता है, but he has some awareness of the collocations. Significant number of people. Band 7 वाले student के पास अच्छी नॉलेज, एक अवेयरनेस होती है collocations, और उसके vocabulary के एरर्स बहुत कम होते हैं. इट्स नॉट लाइक कि वो एरर्स नहीं करता, एरर करता है, बट देर आर वेरी फ्यू. नाउ व्हाट, हाउ ही राइट्स हिज एग्जाम्पल? ही राइट्स लाइक दिस. दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है? यस और नो? Yes, ma'am. बैंड 6 वाले ने भी वही स्टेटमेंट लिखा, मेनी पीपल थिंक टेक्नोलॉजी इज गुड बिकॉज इट मेक्स लाइफ इजियर. बैंड 7 वाले ने लिखा, many individuals argue that technological advancement, this is collocation, Yes, ma'am. but band 6 वाले ने collocation Yes, ma'am. नहीं यूज करी, whereas band 7 वाले ने collocated word का यूज करा. Then have enhanced convenience and improve overall quality of life. Life easier को क्या करा? Expand करो with the topic specific vocabulary. Yes, ma'am. This is the difference between band 6 and band 7. Now, there are situations when student target band 8 also. अब band 8 में क्या होता है? Again, it's a wide range of vocabulary, but the range of vocabulary should be used flexibly. That means he has a good skill that he can use uncommon lexical items. Uncommon lexical words means जो बिल्कुल common नहीं है. Rare words, और I would say rare errors, बहुत ही कम errors होते हैं उनकी word choices में. और strong collocation, not only awareness but strong awareness. Collocations बहुत बहुत important है. आप speaking करो, आप writing करो, if you are using collocated words, you can definitely target band 7. अब यहाँ पे student कैसे अपने statements को लिखता? See the difference. Complete change. Rapid technological innovation. Again, collocation has revolutionized, not enhanced, not good. Again, advanced vocab, uncommon lexical word. Modern lifestyle, talking about the life today, enabling greater efficiency. Again, collocation, greater efficiency. Accessibility,
across various aspects of daily life. Not only quality of life, not only making life easier, but talking about various aspects of daily life. So this is the difference between 6, 7 and 8. अब आप कौन से आंसर्स लिखते हो मुझे ये बताओ. जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ that are you writing 6, 7 or 8 in your answers. Very nice. Harshita writes 7. That's good. Jignesh also. That's good. Kushal, good. Now what's your target? Quickly write about your target. Write about your target score in writing. क्या टारगेट है आपका? You want to score 6, you want to score 7, 8. Good. So mostly there are 7, not less than 7. Anam 6.5. Rest all want to target 7. तो हमारा आज का टास्क क्या रहेगा कि हम जब vocab को अपग्रेड करेंगे, it will be always 7, not 6, not 6.5, 7 को टारगेट करेंगे. अब बहुत सारे ऐसे बैंड 6 वाले वर्ड्स होते हैं जिन्हें आपको रिप्लेस करना है, बहुत ही बेसिक. लेट्स स्टार्ट विद दिस. गुड. गुड को रिप्लेस करके आप क्या लिख सकते हो? Efficient, Yes. benefit, Remember this. I'm sharing you some words. Beneficial, advantageous. You have to look for the right context. जब भी हम लिखेंगे right context में लिखेंगे. Detrimental, harmful. ये words बिल्कुल भी यूज नहीं होने चाहिए. Good, bad, big, no. Always make your notes important, crucial, vital, essential, help. कुशल की भी हैबिट है हेल्प बार बार रिपीट करने की. आर्यन की भी हैबिट है. रिमेम्बर आर्यन स्पीकिंग का टेस्ट दिया था. Yes, ma'am. Ma'am, now I replace my assist. Yes, support. yes, good. Improve, enhance, boost. Problems, issues, challenges. Discrepancy. Change, transform, alter, evolve. Now remember, these are very basic, but आपको collocations पे work करना है. Instead of memorizing the single words, आप क्या करोगे? Word partnerships को learn करोगे, right? जैसे हमने करा था, make a decision, not do a decision. Environmental degradation होता है, environmental damage नहीं होता, right? तो आपको कॉलोकेशंस पे वर्क करना है. मैं आपको कुछ टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ. एप्लीकेशन में ऑलरेडी आपको टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी गिवन है. हैव यू सीन द वोकैबुलरी इन एप्लीकेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करेक्ट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लस आई एम टेलिंग यू सम कॉलोकेटेड वर्ड्स जिसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, which I came across while evaluating the essays. Some students, they write powerful economic growth. Powerful economic growth नहीं होता. It is strong economic growth. ठीक है? So if you are writing powerful, that means you are making a wrong collocated words. Do a decision नहीं होता, ये भी बहुत बहुत बार गलत होता है. It's always make a decision, right? After this, we will be doing some practices live. Environmental damage nahi hota, as I told you just now. It's always environmental degradation. देखो,
ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपके इसमें सीधा आपको बैंड 1 या बैंड 2 दे देगा, बट द थिंग इज इट इज लेस एकेडमिकली करेक्ट. So try always writing the collocations which are naturally paired and they are always correct. Next, increase awareness नहीं होता, ये भी less natural word है. It is always raise awareness. Okay? एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको 4 बैंड या 5 पे पहुंचा दिया जाएगा एक वर्ड के लिए, बट दिस इज लेस नेचुरल. So always write the correct collocated words. So some topic specific related vocabulary for environment. अगर आप इन words का भी यूज करते हो, it's good. Education. In every session, I'll try to give you some vocab. So education से related, academic performance, distant learning, practical skills, higher education, curriculum development. Collocated words, all collocated. So have you seen कि कभी मैंने आपको एक single word का vocab दिया हो? अभी तक आपने इतनी क्लासेस अटेंड करी है, कभी मैंने आपको vocabulary में एक single word दिया है क्या कभी? No, ma'am. Never. Because collocated words का use करना will lead you towards band 7. Okay, now let's quickly upgrade our vocabulary. ठीक है, हम precise, natural और topic specific vocabulary का use करेंगे with correct collocations. That's what pushes your lexical resource from band 6 to 7 plus in your writing module. Okay? प्लस आपको एक चीज और करनी है. आप टास्क रिस्पॉन्स कर चुके हो, आप कोहेरेंस एंड कोहेजन भी कर चुके हो. दैट मीन्स यू विल ट्राई टू इवन एक्सपैंड योर आइडिया इफ इट्स पॉसिबल. सो बेसिक वर्ड को रिप्लेस करेंगे, जल्दी से करते हैं. आई एम गिविंग यू वन स्टेटमेंट, वन आइडिया ओनली. मेनी पीपल थिंक टीवी इज बैड. कैसा स्टेटमेंट है ये? Very simple. बिल्कुल सिंपल सा, शॉर्ट सा, बेसिक सा. ऐसे तो हमें 7 नहीं मिल पाएगा, राइट? तो अब हमें क्या करना है, इसे अपग्रेड करना है विद लेक्सिकल रिसोर्सेस. ट्राई इट. कैसे कर सकते हैं? मेनी पीपल है, मेनी पीपल को क्या लिख सकते हैं? Ma'am, many individuals. यस, मेनी इंडिविजुअल्स भी लिख सकते हैं. करेक्ट. मोस्ट पीपल भी लिख सकते हैं मैम. मोर पीपल भी लिख सकते हैं. और जल्दी बताओ ऑप्शंस. Ma'am, can we say like a significant number of individuals argue that television? Exactly. क्या मैं many people को considerable proportion of individuals लिख दूं? Yes, ma'am. Right or wrong? You have to tell me. गलत है तो I will change. No problem. सही है मैम. Yes. सही है. Okay एकदम. So मैं Yes, ma'am. many people को कैसे change कर सकती हूँ? I'm writing it here. Many people को मैं many individuals भी लिख सकती हूँ. Considerable number of people भी लिख सकती हूँ. Large portion of population भी लिख सकते हो. करेक्ट. सो मेनी पीपल को आप कैसे चेंज कर सकते हो? मेनी इंडिविजुअल्स में, कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल में, लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन में, कंसिडरेबल प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स में भी चेंज कर सकते. हम वन वर्ड को रिप्लेस करेंगे विद वोकैब. नेक्स्ट इज थिंक. मेनी पीपल थिंक. अब हम थिंक को कैसे चेंज कर सकते हैं?
लोग सोचते हैं ये. That means how we can replace think. Argue. argue, Yes, argue. Correct. Argue भी बोल सकते हैं हम. और believe Reckon. भी बोल सकते हैं. believe, argue, हम्म. Content. Content भी बोल सकते हैं. और Reckon. Opine. opine भी बोल सकते हैं. हम पॉइंट ऑफ व्यू बोल point of सकते view हैं. भी बोल सकते हैं मैम, Sorry. point of view, Many individuals are of the point of view. No. देखो, आप हमेशा अपने सेंटेंस को क्रिएट करके देखो कि वो नेचुरली जब साउंड कर रहा है एकेडमिकली करेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा. सो इतना अलग सा फैंसी वर्ड आपको डालने की नीड ही नहीं है. आप आर्ग्यू लिखो, बिलीव लिखो, आर ऑफ द ओपिनियन लिखो. क्लेम लिख सकते हैं. सॉरी क्लेम. मोनल, आई एम नॉट एबल टू गेट यू. मैनी पीपल क्लेम. प्ले. क्लेम. क्लेम. CLAIM. क्लेम. यस, क्लेम यू कैन राइट. क्लेम लिख सकते हो. बिल्कुल. Ma'am, suppose. So what you have to do is you have to just learn few simple words. यहाँ पर इन वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए देखो, अगर आप थिंक का थिंक भी लिखोगे एग्जामिनर आपके स्कोर को डिडक्ट नहीं करेगा यहाँ. बट यू हैव टू फोकस कि जो बाकी का पार्ट है आप उसे कैसे एक्सपैंड करोगे. टीवी इज बैड. ये तो बहुत बेसिक सेंटेंस है ना, तो इसे कैसे चेंज करेंगे आप. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बैड, आ गया ना बैड का रिप्लेसमेंट. अब हम बैड को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. harmful, डेट्रीमेंटल से, हार्मफुल से. अब एक बात बताओ, क्या मैं टीवी इज डेट्रीमेंटल लिख सकती हूँ. कैन आई राइट. यहाँ पे देखो बैड के. नो मैम, मेरा ख्याल है हार्मफुल ज्यादा बेहतर है. आई एम जस्ट राइटिंग हियर. क्या मैं यहाँ पर टीवी इज डेट्रीमेंटल लिख सकती हूँ. यस और Ma'am, नो. but detrimental No, ma'am. effect on mental abilities we can write, right, ma'am? सॉरी. Detrimental effects on mental abilities हाँ, तो while डेट्रीमेंटल के watching. साथ हमने क्या यूज करा. कॉलोकेटेड वर्ड. That means I Yes, cannot ma'am. write only that many people or considerable number of people believe that TV is detrimental. This is not correct. Detrimental effect. डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट बोल सकते हो, डेट्रीमेंटल इन्फ्लुएंस बोल सकते हो. तो ये चीज आपको कैसे आएगी जब आप कॉलोकेशंस पे वर्क करोगे. दैट वी कैन नॉट यूज ओनली डेट्रीमेंटल, वी हैव टू एक्सटेंड आवर आइडिया. वोकैबुलरी के लिए कभी भी आप सिंगल वर्ड को रिप्लेस मत करो, अपग्रेड मत करो, उस फ्रेज को करो. ऑलवेज डोंट जस्ट रिप्लेस दैट वन वर्ड. सिर्फ बैड. बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ बैड देख के सिर्फ बैड को रिप्लेस करके यहाँ पर डेट्रीमेंटल लिख कर आ जाते हैं और वहीं आपका स्कोर 6 और बिलो 6 हो जाता है. बिकॉज दे डू नॉट नो दिस टेक्निक. डेट्रीमेंटल अगर आपको लिखना है तो आप डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट लिखो ताकि आपका आंसर मोर नेचुरल एंड एकेडमिक साउंड करे, क्योंकि आपने उस एंटायर फ्रेज, उस एंटायर कॉलोकेटेड वर्ड पे वर्क करा है. सो यहीं से आंसर को क्रिएट करते हैं. कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल आर्ग्यू दैट टेलीविजन. टीवी को क्या लिखेंगे. टेलीविजन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे. Yes, detrimental effect on. Television has a detrimental Impact. impact on society.
Suicide. बिकॉज यू कैन नॉट लीव इट, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट। सेंटेंस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना ही नहीं। और यू कैन से इम्पैक्ट ऑन व्यूअर्स, टेलीविजन देखता कौन है, ऑन पीपल, ऑन सोसाइटी, ऑन एडल्ट्स, ऑन चिल्ड्रन। क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वोकैबुलरी अपग्रेड आया, एटलीस्ट Yes, फर्स्ट ma'am. स्टेप समझ आया वोकैबुलरी अपग्रेडेशन का? Yes, ma'am. गुड, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू वन सिंपल बेसिक सेंटेंस, आपको उनको अपग्रेड करना है। मेनी पीपल लाइक फास्ट फूड। मेनी पीपल के ऑप्शंस हमारे पास है। अब एक चीज आपको यहां पर थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। मेनी पीपल लाइक फास्ट फूड है, सो दैट मीन्स यहां पर क्या मैं मेनी पीपल को मेनी कंज्यूमर्स लिख सकते हो? यस और नो? Ma'am, consumer. हम्म, यस कैन आई मैम, राइट क्योंकि वो मेनी कंज्यूमर्स? मैम लिख सकते हैं इसलिए क्योंकि जो है ना, कंज्यूमर चीज खरीद के तो इस्तेमाल करते हैं ना। सॉरी, मैम जो कंज्यूमर हैं बेसिकली वो बायर ही है ना, तो पीपल भी तो बायर में ही आते हैं जो मार्केट से सामान खरीदते हाँ, हैं, बट जो व्हेन आई एम कंज्यूम टॉकिंग करते हैं। अबाउट माय फास्ट फूड, दैट मेनी कंज्यूमर्स दे लाइक फास्ट फूड। आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या मैं मेनी पीपल को अगर मेनी कंज्यूमर लिखूं वो गलत होगा कि नहीं? सही हुआ। मीनिंग तो आई थिंक सबका ही नहीं सेम है। होगा। कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल बोल रहे हो, उसका मतलब भी तो मेनी पीपल ही है। कोई यहाँ पर हम मीनिंग थोड़ी चेंज कर रहे हैं। वो कैब अपग्रेड का मतलब क्या है? दैट यू आर नॉट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यू आर जस्ट एक्सपैंडिंग इट। हम कर सकते हैं। यस, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो गुड्स को यूज करते हैं, खरीदते हैं, पर्सन हु कंज्यूम एनीथिंग। दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। नाउ क्विकली, लाइक की बात हो रही है यहाँ पे। मेनी कंज्यूमर्स, Prefer. मेनी पीपल लाइक, यस ऑफ कोर्स। लाइक को हम क्या लिख सकते हैं? Prefer. और यस हर्षित? मैम चूज। मेनी पीपल चूज फास्ट फूड। लाइक और चूज सेम है? नो मैम। आई एम आस्किंग यू, अगर सेम है तो आप मुझे बताओ, बिकॉज मुझे तो पता नहीं है। नो मैम, सेम नहीं है। मैम इन लाइक मोस्ट का ऑफ मतलब मैम यू एक्चुअली एंजॉय दैट थिंग। चूज करना मतलब यू आर सिलेक्टिंग। यस मैम। मेनी पीपल दे प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग। मेनी पीपल चूज ऑनलाइन शॉपिंग। लाइक इज लाइक अ फीलिंग, राइट? प्रेफरेंस है, चूज एक डिसीजन है आपका। तो वर्ड चॉइस रॉन्ग हुआ, यस मैम। इसीलिए वर्ड चॉइस आपको करेक्ट रखना है। अब अगर ये वर्ड चॉइसेस बार बार इनकरेक्ट होंगी तो लीड यू टूवर्ड्स बैंड 6। रेयर होंगी तो मे बी यू कैन स्कोर 7। मैम प्रायोरिटाइज। Prioritize, yes. Many people prioritize fast food. Or you Enjoy can say, लिख yes, Harshita, they have a enjoy preference also. enjoy Many people enjoy, but वही है हर्षिता, हम लाइक को enjoy कर रहे हैं, we are not changing to much advanced, right? हमारा यहाँ पर टारगेट क्या है कि हम एडवांस वर्जन में जाए। no So can I write have a preference for? हमेशा जब भी वो कैब के बारे में सोचो, लुक फॉर मोर एडवांस, कि मेरा टारगेट 7 है, मैं लाइक को एंजॉय करूंगा,
क्या रहेगा? सेम ही तो है. डोंट यू थिंक इट्स अ कॉमन वोकैब? अगर आप लाइक को एंजॉय में चेंज करते हो तो आपको तो अनकॉमन लेक्सिकल चाहिए ना, Yes, ma'am. राइट? अब फास्ट फूड है. फास्ट फूड आपको कोई अलग से स्टूडेंट ऐसे आके बोलते हैं मैम फास्ट फूड का कौन सा वर्ड लर्न करूं, आपको कॉलोकेशंस पे वर्क करना है. अगर आपने कॉलोकेशंस पे वर्क कर लिया, आपको कभी भी वोकैबुलरी की लंबी लिस्ट लर्न करने की नीड ही नहीं है. नेवर. सो फास्ट फूड को क्या लिख सकते हैं हम? Junk food. Street जंक फूड food. भी लिख सकते हैं, स्ट्रीट फूड भी लिख सकते हैं. Processed food. Ma'am, low nutrients food. यस. और Quick meal. सॉरी, Processed food. क्विक मील. यस. फास्ट फूड प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो, प्रोसेस फूड भी लिख सकते हो, समटाइम्स इन सम कॉन्टेक्स्ट आप कन्वीनियंस फूड भी लिख सकते हो, राइट? सो क्विकली राइट डाउन द होल सेंटेंस. Ma'am, even preference we कैन can यू, write अच्छा ठीक inclined है, वन towards. मोर थिंग. आपको हु ऑल आर राइटिंग द आंसर्स? Ma'am, उपेंद्रा देखो आपने enjoy to eat लिखा है, दिस इज नॉट करेक्ट. enjoy to eat, प्लीज ग्रामर पे भी वर्क करना है. यस कुशल. ma'am, even preference we can write inclined towards as even. They are inclined towards, yes. Yes. So can I write this? I'm just expanding a little more. मैंने प्रेफरेंस की जगह अट्रैक्टेड टू फास्ट फूड लिख दिया. ड्यू टू, बिकॉज आई हैव एडेड द रीजन ऑल्सो, बिकॉज मुझे टास्क रिस्पॉन्स में अपना स्कोर चाहिए. मैंने वो रीजन भी लिख दिया कि फास्ट फूड को क्यों लाइक करते हैं. बिकॉज अफोर्डेबल है, कन्वीनियंट है. चलेगा? ये Yes, नहीं, ma'am. रॉन्ग तो Yes, नहीं है? ma'am. चेक करो प्लीज. लिख सकते हैं ना? जब हम टास्क रिस्पॉन्स कर चुके हैं, हम कोहेरेंस एंड कोहेजन कर चुके हैं, हम अपने थर्ड स्टेप पे हैं, तो वो तीनों स्टेप्स को कंबाइन करेंगे हम क्यों बेसिक सेंटेंसेस लिखें when we know the techniques to write our statements. Clear? Yes, ma'am. So Yes, हमने ma'am. many people को रिप्लेस कर दिया कंज्यूमर्स के साथ. अब वो कंसिडरेबल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स लिखो, कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल लिखो. लाइक बहुत ही बेसिक है वो कैप. हैव अ प्रेफरेंस फॉर फास्ट फूड, आर अट्रैक्टेड टू फास्ट फूड लिखो. फास्ट फूड को मैंने फास्ट फूड ही रखा. आपको चेंज करना है, आप चेंज करके प्रोसेस फूड लिखो, फास्ट फूड प्रोडक्ट लिखो, कन्वीनियंट फूड लिखो. देन आई हैव एडेड अ रीजन ऑल्सो कि क्यों पसंद है, अफोर्डेबल है, कन्वीनियंट है. दैट मीन्स मैंने टास्क रिस्पॉन्स में अपने आइडिया को डेवलप भी कर दिया. लेक्सिकल भी आया, आइडिया भी डेवलप हुआ, और आंसर में कोहेजन भी है. सो क्या मुझे 7 स्कोर मिलेगा ऐसी सेंटेंसेस लिखने पे अपने राइटिंग टास्क 2 में? Yes, ma'am. यस. सो हर्षित, नाउ यू गॉट एन आइडिया कि आपको लिखना कैसे है, कैसे आप चेंज कर सकते हो अपने सिंपल सेंटेंसेस को टू द कॉम्प्लेक्स वन. Yes, ma'am. ये तो ट्रेलर है हर्षित, वेट करो फॉर द एंटायर मूवी. Sure, ma'am. Okay, no worries. Let's look at the next statement. Big cities have many problems. कौन कौन लिख के आता है ऐसे सिंपल सेंटेंस? Big cities have many problems. अब बिग सिटीज है, कैसे चेंज करें? सबसे पहले बिग सिटीज लिखा हुआ है. Ma'am, metropolitan areas like वेरी cities. गुड. यस. मेजर सिटीज भी लिख सकते हो, बट अगेन मेजर सिटीज लिखोगे बहुत ज्यादा एडवांस वो कैप नहीं हुई, लेस कॉमन नहीं हुआ. ठीक है. अगर आप बिग सिटीज की जगह लिख रहे हो, अर्बन एरियाज भी लिख सकते हैं. हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते. लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज लिखो, एरियाज लिखो, अर्बन सेंटर्स लिखो, या सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी लिख सकते हो आप. इट्स अप टू यू.
अब देखो ये ऐसी वो कैब है जिसके लिए आपको कोई रट्टा मारने की नीड नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब आप इन्हें अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, अब अगर आपके पास ये आइडियाज राइटिंग में आ गए, क्या स्पीकिंग का स्कोर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, ma'am, of course. सो स्पीकिंग और राइटिंग दोनों दे आर इंटरकनेक्टेड। इज निरंजन टुडे इन क्लास? निरंजन? Yes, ma'am. Oh, hi, how are you? Niranjan, are you at your workplace? Yes. Oh, your voice is not audible. Audible now? Yes, you're audible. Are you enjoying the session? Yes, ma'am. Okay, great. It's okay, you can mute yourself. Have many problems. अब many को कैसे रिप्लेस करें, प्रॉब्लम्स को कैसे रिप्लेस करें? प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपको वो कैप दिया था, ये बेसिक वालों के लिए आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। प्रॉब्लम्स को क्या लिख सकते हैं? Challenges and issue. चैलेंजेस लिख सकते हैं, इश्यूज लिख सकते हैं। यस। अब देखो जब आपके पास चैलेंजेस और इश्यूज आते हैं ना, आप उन चैलेंजेस और इश्यूज को आगे एक्सटेंड करके भी लिख सकते हो। प्रॉब्लम्स को हम डिफिकल्टीज भी बोलते हैं। सो आपकी वो कैब यहां रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाती कि आपने सिर्फ इश्यूज या चैलेंजेस लिखा। ठीक है। अब मैनी है, मैनी को मैं न्यूमरस लिख दूं, सेवरल लिख दूं? यस और नो? Yes, ma'am. यस, वेरी गुड। आर्यन ने लिखा है लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरियाज आर फेसिंग numerous challenges because of global warming and traffic congestions. Yes. अब facing की जगह आर्यन struggle भी लिख सकते थे। Yeah, ma'am. Large Struggling. metropolitan cities experience भी लिख सकते हो, struggle भी लिख सकते हो। ओके, अदरवाइज इट इज गुड। Yeah. चलो जल्दी से राइट डाउन करो आंसर। कुशल थोड़ा सा एक्सपैंड करो। मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैव न्यूमरस चैलेंजेस, लेकिन वो कैब अपग्रेड हो गई, लेकिन टास्क रिस्पॉन्स और कोहेरेंस एंड कोहेजन नहीं हुआ। सो यू हैव टू गो विद ऑल द थ्री। हर्षित, आई वांट योर आंसर। निरंजन, आई वांट योर आंसर। जिग्नेश, आंसर। Quickly write in the chat box. Quick, quick, quick. We have to move further. Many को रिप्लेस करो। many को कैसे रिप्लेस करेंगे? न्यूमरस लिखो, वाइड रेंज लिखो, सेवरल लिखो, प्रॉब्लम्स है तो इश्यूज लिखो, चैलेंजेस लिखो, डिफिकल्टीज लिखो। उसके बाद क्या करो? आइडिया को एक्सटेंड कर दो। जो भी प्रॉब्लम्स है, टॉक अबाउट दोज प्रॉब्लम्स। कुशल ने लिखा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैव एनकाउंटर, नहीं एनकाउंटर। हैव क्यों आएगा कुशल? एनकाउंटर विद न्यूमरस चैलेंजेस। ग्रामेटिकल एरर, विद क्यों आएगा? मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैव एनकाउंटर न्यूमरस चैलेंजेस ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, नहीं कोलोकेशन क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है कुशल? यस मैम। नेक्स्ट निरंजन ने लिखा है large metropolitan cities are facing numerous challenges related to global warming, noise pollution, traffic congestion. Correct. हर्षित ने क्या लिखा है? Metropolitan cities nowadays are facing numerous challenges due to growing population, traffic congestion,
and uncontrollable construction. करेक्ट. ग्रोइंग पॉपुलेशन की जगह पॉपुलेशन ग्रोथ भी लिख सकते थे. ठीक है. और कंजेशंस में एस नहीं आता. Okay, ma'am. ओनली कंजेशन. Okay, ma'am. जिग्नेश, आप तो कह रहे थे आप बैंड 7 वाले सेंटेंसेस लिखते हो. यहाँ पे तो आपने 7 वाला नहीं लिखा. मेट्रोपॉलिटेंट की स्पेलिंग भी आपने रॉन्ग लिखी है. उसके बाद सिटीज हैव अ प्लेंटी ऑफ इश्यूज. सफरिंग ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, इसमें तो 6 भी नहीं मिलेगा जिग्नेश. 7 तो बहुत दूर है. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट. सोशल मीडिया इज बैड फॉर चिल्ड्रन. जल्दी बताओ, सोशल मीडिया के लिए क्या लिख सकते हैं हम. अब क्या मैं सोशल मीडिया के लिए कोई बहुत ही फैंसी वर्ड सोचूं कि सोशल मीडिया की जगह पे क्या आएगा. नहीं मैम, सोशल मीडिया आई थिंक. या फिर मैं कोलोकेशन पे वर्क करूं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. हम्म. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. हाँ, वो तो है ही है. बट सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कौन सा बहुत ज्यादा फर्क है. अगर मुझे कोलोकेशन चाहिए तो मैं कौन सी कोलोकेशन पे वर्क करूं. मैम तो फिर चिल्ड्रन. तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही लिख दूं. व्हाट अ बिग चेंज. मास मीडिया. यस. आप हमेशा ये सोचो कि अगर सोशल मीडिया आया तो मेरे को सोशल मीडिया को एज इट इज रख के भी कोलोकेशन पे आप वर्क कर सकते हो. यस नाउ मैम. सपोज इफ योर क्वेश्चन इज सोशल मीडिया इज बैड फॉर चिल्ड्रन, क्या मैं लिख सकती हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. यस मैम. आगे आप उसी ऑनलाइन अकॉर्डिंग चेंज करोगे. सोशल मीडिया यूसेज, सोशल मीडिया एक्सपोजर, सोशल मीडिया एंगेजमेंट. ये क्या है, ये सारी कॉलोकेशंस हैं. आपने कोई फैंसी वोकैबुलरी लर्न करी, बहुत टाइम वेस्ट करा कोई वर्ड को लर्न करने के लिए कि ऑनलाइन लिखूं, मास मीडिया लिखूं, क्या ऐसा अलग सा लिखूं जिससे मुझे बैंड 7 मिल जाए. मैम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ना, डिजिटल कम्युनिकेशन. बट देन यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट द कम्युनिकेशन पार्ट. अभी आप ब्रॉडर यस मैम. टर्म पे हो सोशल मीडिया के, राइट. यस मैम. ठीक. नाउ सोशल मीडिया इज बैड फॉर चिल्ड्रन. बैड के लिए क्या यूज करेंगे. Harmful. डेट्रीमेंटल का वर्ड यूज कर सकते हैं. यस, डेट्रीमेंटल. बट डेट्रीमेंटल अगेन, डेट्रीमेंटल के हाँ. साथ कोलोकेशन क्या यूज करोगे. यू कैन नॉट यूज ओनली डेट्रीमेंटल. डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट कर इम्पैक्ट. सकते हो, इम्पैक्ट. नेगेटिव इफेक्ट कर सकते हो. देन फॉर चिल्ड्रन है. अब फॉर चिल्ड्रन कैसे एक्सपैंड करोगे, टास्क रिस्पॉन्स कैसे स्कोर करोगे. यस. चिल्ड्रन को कैसे एक्सटेंड करोगे. स्कूल गोइंग. यंग पीपल. फिर वही गलती कर रहे हो. चिल्ड्रन को चिल्ड्रन भी लिख सकते हो. चिल्ड्रंस डेवलपमेंट लिखो, चिल्ड्रंस मेंटल वेलबींग लिखो, चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस लिखो. कोलोकेशन पे वर्क करो. जरूरी नहीं है कि चिल्ड्रन के लिए आपको कोई एक अलग से नया वर्ड ढूंढ के लाना है, उसके साथ कोलोकेशन को ऐड करो. क्या मैं अपने सेंटेंस को ऐसे लिख दूं. यस मैम. क्या किया मैंने इसमें. बैड की जगह पे नेगेटिवली इफेक्ट कर दिया, चिल्ड्रन की जगह पे चिल्ड्रंस मेंटल वेलबींग कर दिया, और सोशल मीडिया का कोलोकेशन ऐड कर दिया.
अब वो चिल्ड्रन की, अब जब सोशल मीडिया इज बैड फॉर चिल्ड्रन है तो उसका रीजन ऐड करो ना, कैसे है, हाउ और व्हाई। आपको टास्क रिस्पॉन्स में सिखाया नहीं है? तो चिल्ड्रन के लिए यंग पीपल, एडल्ट, टीनेज, ये सब सोचने की नीड ही नहीं है। एग्जामिनर को कोई फैंसी वर्ड नहीं चाहिए जो अलग से ढूंढ के आप लेकर आओगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये सब चिल्ड्रंस मेंटल बिहेवियर भी लिख सकते हो, बेसिकली चिल्ड्रंस इमोशनल डेवलपमेंट भी लिख सकते हो, चिल्ड्रंस सोशल डेवलपमेंट भी, या सिर्फ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट भी लिख सकते हो आप। कॉलोकेशन ऐड करो, फ्रेज पे वर्क करो प्लीज। हर्षित, मॉडर्न डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म कम विद न्यूमरस, कम क्यों आएगा, have numerous detrimental effects on children when they use these platforms, when they use these platforms excessively, or when they are used excessively, such as decreased academic performance. नेगेटिव मेंटल हेल्थ नहीं होता, पुअर मेंटल हेल्थ होता है। नेगेटिव मेंटल हेल्थ नेगेटिव कैसे होती है ये बताओ? रॉन्ग वर्ड चॉइस। Okay. ठीक है, Poor और mental health. डिक्रीज की जगह भी रिड्यूस लिखना चाहिए ऑलवेज। आपकी Reduce. एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होती है? Yes, रिड्यूस ma'am. होती है। Reduce. ठीक है, तो Yeah. आप Yes, ma'am. वर्ड चॉइस पे वर्क करो, वर्ड चॉइस गलत नहीं होना चाहिए। Okay. नेगेटिव मेंटल हेल्थ कभी भी नहीं होता, इट्स ऑलवेज पुअर मेंटल हेल्थ, या मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है मेंटल हेल्थ पे। Okay. Poor mental. ओके, नेक्स्ट वन। स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। एक्सटेंड करो, कोलोकेशंस को ऐड करो, टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस, क्वेश्चन, लेक्सिकल रिसोर्स, तीनों जल्दी से करके बताओ। स्टूडेंट्स का क्या कर सकते हैं? वर्ड चेंज करें, कोलोकेशन पे वर्क करें। हैव अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ को क्या कर सकते हैं? लॉट ऑफ स्ट्रेस। जल्दी बताओ, यू हैव टू स्पीक। स्पीकिंग भी चल रही है आपके साथ साथ। यस जिग्नेश। Stress, हाँ, lots of numerous, what I can write for a lot of? numerous, Many numerous. Sorry, numerous what? Numerous stress. जिग्नेश कैसे लिख रहे हो 7 वाले स्टेटमेंट्स, पहले मुझे बताओ। ये न्यूमरस स्ट्रेस कैसे होता है? मुझे तो हाई लेवल पता है स्ट्रेस का, न्यूमरस तो नहीं पता। क्या स्ट्रेस न्यूमरस होता है? Oh, ma'am. स्ट्रेस तो हमेशा हाई होता है, इट्स अ हाई लेवल। extremely, क्विकली राइट इट डाउन। मैम एक्सट्रीमली। ये किसने लिखा है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अच्छा, करंटली स्टूडेंट्स आर फेसिंग न्यूमरस प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, लेकिन आपने निरंजन, आपने न्यूमरस प्रॉब्लम्स लिख दी, यहां पर एक ही प्रॉब्लम है, स्ट्रेस। स्टेटमेंट में आपने थोड़ा सा मीनिंग चेंज कर दिया। निरंजन, थोड़ा सा आंसर इररिलेवेंट साउंड हो सकता है क्योंकि स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस। आपने लिखा स्टूडेंट्स आर फेसिंग न्यूमरस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। स्ट्रेस क्यों हो रहा है उसका रीजन लिखना है, प्रॉब्लम्स क्या हो रही है ये नहीं बताना। आपने प्रॉब्लम्स बता दी कि स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, बट यहां ऑलरेडी एक प्रॉब्लम डिस्कस हो चुकी है दैट दे हैव स्ट्रेस।
अब वो स्ट्रेस किस वजह से है वो आप ऐड कर सकते हो। प्लीज निरंजन, आपकी जो 2 क्लासेस मिस हुई है, टास्क रिस्पॉन्स की और कोहेरेंस एंड कोहेजन की, प्लीज एक बार whenever you have time, please watch the recorded session. Sure, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, quickly. Students have lot of stress. Students, okay, किसका आंसर आया? Student experience a lot of कोई तो replace करना है iPhone. A person with the name of iPhone, lot of को replace करो. Lot of बहुत basic word लगता है जब हम लिखते हैं तो. Please, lot of को replace करो. High level लिख सकते हो. कुशल ने लिखा है scholars have been facing a severe anxiety. Severe anxiety क्यों लिखना? Uncountable है वो. Yes, ma'am. Yes, और ma'am. अगेन कुशल ठीक है, स्कॉलर्स इज ऑल्सो करेक्ट, बट आप उसे स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं. इफ यू मीन स्टूडेंट्स, यू कैन यूज स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स हैव बीन फेसिंग और हैव बीन एक्सपीरियंसिंग Okay. एंजाइटी एंड डिप्रेशन ड्यू टू देयर वर्क schedule, और यू कैन यूज डिमांडिंग schedule. Okay. ठीक है? Yes, ma'am. Yes. Aryan, are you really working on your statements these days? Ma'am, I was confused like ये सही है नहीं collocations or not. Because अगर सच में ऐसे statements you are creating on your own, then you can give the test in few days. Okay? Oh yeah ये मैम खुद से हाँ, क्रिएट की good. है. अगर आप ऐसे statements मैम सही है create क्या? कर रहे हो, no, I'm checking. I've just read. अगर आप कर रहे हो, one thing is few days में you can book your speaking test, because I want your speaking answers to be elaborated and extended like this. आपने Ma'am, लिखा है yesterday, ma'am, nowadays. Yes. ma'am, I have been practicing with Kusal Bhaiya हाँ, since 15th of good, very good. Nowadays बस pronunciation पे work करो. Sometimes pronunciation is not correct. वो थोड़ा mother tongue वाला effect आ जाता है ना. Nowadays learner have a considerable amount of stress because of academic performance and career growth. एकेडमिक परफॉर्मेंस क्यों आएगा, पहले ये बताओ. स्ट्रेस परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है. एकेडमिक परफॉर्मेंस की जगह एकेडमिक प्रेशर. academic pressure. हाँ. And career growth. As a result, they struggle to concentrate on cognitive skill. क्योंकि कंसंट्रेट नहीं करते. अगर हम कॉग्निटिव स्किल्स की बात करते हैं तो हम स्किल्स को डेवलप करते हैं. हम कंसंट्रेट करते हैं स्किल्स पे, हम उन्हें इम्प्रूव करते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं कोई भी स्किल्स को. राइट? कंसंट्रेट हम किस पे करते हैं? अपने काम पे, स्टडी हो, वर्क हो, उन पे करते हैं. एबिलिटी, स्किल्स जो है वो आपकी एबिलिटीज है, उन्हें हम हमेशा डेवलप या इम्प्रूव करते हैं. ठीक है? तो कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए. मैम जो लास्ट वाला जो आंसर था मैम, सोशल मीडिया वाला, आपने जो टेक्निक बताई थी कि व्हाई, हाउ और एज ए रिजल्ट, तो मैंने ये वाली हाँ, टेक्निक ट्राई करी. वो चीज इट्स गुड. आइडिया आपने डेवलप करा, दैट इज गुड, बट जो वर्ड चॉइस है वो रॉन्ग है. ठीक है? ओके. हर्षित ने लिखा है स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. हैव अ लॉट ऑफ क्यों लिखा है हर्षित? वो तो सेम स्टेटमेंट हो गया ना, वो तो हमें लिखना ही नहीं है. नो मैम, वो उसके नीचे लिखा है, वो मेरे को याद नहीं रह रहा था मैम सेंटेंस. These days students have more tasks to perform, like working on. Have more tasks, फिर से basic. Numerous tasks लिखो, numerous academic responsibilities लिखो, such as assignments,
लाइक वर्किंग ऑन क्यों लिखना? असाइनमेंट्स है तो वर्क ही करेंगे ना। यस मैम। असाइनमेंट्स ओके के बाद फिर स्टडीज लिख दिया, स्टडीज की जगह एग्जामिनेशन लिखो, या फिर कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स भी लिख सकते हो, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। स्टडीज क्यों लिखना? पीयर प्रेशर ठीक है, ये कॉलोकेशन ठीक है। ड्यू टू विच दे डोंट। राइटिंग में ना कॉन्ट्रैक्शंस नहीं लिखनी है, डोंट नहीं लिखना, डू नॉट। डोंट ओके लिख मैम। के आओगे तो मार्क्स गए। रिमेंबर वन थिंग गाइस, बिकॉज अभी अर्षित ने लिखा है, कॉन्ट्रैक्शंस आपको नहीं लिखनी, चाहे आप राइटिंग टास्क 1 लिखो या टास्क 2 लिखो। सिर्फ जीटी स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग वाले स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्शंस लिख सकते हैं ओनली इन इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर में, सेमी फॉर्मल लेटर में भी आप कॉन्ट्रैक्शंस नहीं लिख सकते। सो एंटायर राइटिंग में आप कॉन्ट्रैक्शंस नहीं लिखोगे, डोंट नहीं लिखोगे, डू नॉट लिखोगे। अभी देखो, ओके जब हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना, ड्यू टू विच दे डोंट हैव टाइम फॉर देमसेल्फ, विच रिजल्ट्स इन पुअर मेंटल हेल्थ। अब ड्यू टू विच मींस आप रिजल्ट बता रहे हो ना इसका। सो यस आप मैम। इसकी जगह कॉन्सिक्वेंटली या एज अ रिजल्ट का यूज नहीं कर सकते। प्रेशर के बाद फुल स्टॉप लगाओ, पीयर प्रेशर फुल स्टॉप, ड्यू टू विच क्यों लिखना? आपने टास्क रिस्पॉन्स करा है ना 2 दिन पहले, उसमें क्या यस मैम। सीखा था कि जब भी हम रिजल्ट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एज अ रिजल्ट, कनेक्टर का यूज, लिंकिंग डिवाइसेस का यूज करें, कॉन्सिक्वेंटली का यूज करें। ओके मैम। So they don't have time for themselves means they lack personal time. Instead of यस speaking कि have time for themselves की जगह क्या मैं personal time नहीं लिख सकती? यस मैम। Which results में आपने T खा लिया। So which results in poor mental health, क्या मैं इसे which can leads to poor mental health or which can negatively affect their mental health, right? तो please work करो. ओके मैम। You need to work on these statements. अगर बैंड 7 स्कोर करना है, प्लीज वर्क करो कि कैसे आप अपनी स्टेटमेंट्स को अपग्रेड कर सकते हो, आइडिया को कैसे एक्सपैंड कर सकते हो। टास्क रिस्पॉन्स में आपका आइडिया डेवलप होना चाहिए। आइडिया डेवलप होगा तो टास्क रिस्पॉन्स में स्कोर आएगा। आइडिया डेवलप होगा तभी तो कोहेरेंस एंड कोहेजन मेंटेन होगी ना, तभी तो लिंकिंग डिवाइसेस को ऐड करोगे, लॉजिकल फ्लो दिखाओगे आइडियाज का। अगर वो नहीं होगा तो कोहेरेंस एंड कोहेजन भी गया। और जब आइडिया ही डेवलप नहीं है तो वो कैप कहाँ जाएगी? वो कैप तो बिल्कुल भी नहीं है फिर, यस राइट? सो मेक श्योर कि आज के सेशन को आप दोबारा से देखो, लर्न अबाउट दिस कि कैसे आपको अपग्रेड करना है। छोटे छोटे सेंटेंसेस से वर्क करो, कॉलोकेशंस पे वर्क करो, नेचुरल वर्ड कॉम्बिनेशंस। कॉलोकेशंस आपको हेल्प करती है कि आपको कोई भी सिंगल वर्ड लर्न करने की नीड नहीं है, यू आर एक्चुअली लर्निंग इन पेयर्स, राइट? एक चीज और, एक एग्जाम्पल और, बहुत सारे स्टूडेंट्स डू क्राइम लिखते हैं। अभी लास्ट एक ऐसे राइटिंग मैंने चेक करा था, मुझे याद आया, डू क्राइम होता है क्या? कमिट क्राइम। यस, इट्स ऑलवेज कमिट क्राइम। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इट्स ऑलवेज कमिट क्राइम। उस स्टूडेंट ने पूरे ऐसे में डू क्राइम नो। क्लियर एवरीवन? गुड टू गो? समझ आया लेक्सिकल रिसोर्स क्या होता है और कैसे अपग्रेड करना है? आपको कोई 10, 20, 50 मैम सिंगल वर्ड्स लर्न करने की नीड नहीं है इन योर लेक्सिकल रिसोर्सेस। आपको कॉलोकेशंस लर्न करनी है। कॉलोकेशन इज बेसिकली आप 1 to 1 वर्ड रिप्लेस तो कर रहे हो, बट उसे फ्रेज में रिप्लेस कर रहे हो। क्योंकि अगर आप 1 वर्ड रिप्लेस करते हो, आप एक्चुअली में फैंसी वर्ड वहां पुट कर देते हो और वर्ड चॉइस आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? और ये जो भी स्टूडेंट्स ये लिखते हैं ना, वेरी, लॉट ऑफ, प्लीज
थिंग्स, अ लॉट ऑफ वेरी वेरी वेरी, प्लीज इन्हें रिप्लेस करो। ये हमें नहीं यूज करने, ये हमें बैंड 7 तक नहीं पहुंचने देंगे। योर टारगेट इज, देखो वोकैबुलरी कभी भी ना कोई 5,000 की लिस्ट नहीं है जो 5,000 वर्ड्स आपको लर्न कर लेने हैं। अगर आपके पास कॉलोकेशंस है, कुछ कॉलोकेशंस भी है, जैसे मैंने आपको कुछ टॉपिक आज बताए हैं, टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी बताई है विद कॉलोकेटेड वर्ड्स, अगर आप वो कर लेते हो इट्स गुड, इट्स रियली गुड। इससे ज्यादा आपको करने की नीड ही नहीं है, सिर्फ कॉलोकेशंस पे वर्क करो, अपग्रेड करो अपने उन बेसिक कॉमन वर्ड्स को, रेपिटिशन को अवॉइड करो, और प्रिसाइज फ्रेजेस, बिल्कुल प्रिसाइज फ्रेजेस। ये छोटे छोटे चेंजेस ही जब आप अपनी राइटिंग स्टेटमेंट्स में करोगे, इट विल लीड्स यू टुवर्ड्स अ बिग बैंड जंप। इंग्लिश आप सबको आती है, सबको आती है, यू जस्ट नीड दोज स्मार्टर वोकैबुलरी चॉइसेस, कि आपको वोकैबुलरी चॉइस अच्छे से करनी है, राइट? सो आई वांट यू टू रेट द सेशन. Do you all like the session today? Yes, ma'am. I want you to rate the session Yes, ma'am. from 1 to 10 in the chat box. Yes, ma'am. Quickly chat box में बताओ, किसी को 9 या 8 भी लग रहा है तो we'll get it improved in the next class. But I also want an improvement in you guys from the next class. Right? Ma'am, Because ultimately you all have to improve. You have to improve your writing so that you all can score band 7 and above. Yes, Arshit. मैम मैम मेरा ये प्रॉब्लम है मैम, मेरे को वर्ड्स तो आते हैं मैम, जैसे कि मैंने कोई सेंटेंस Yes, Arshit. मैम मैंने कोई सेंटेंस लिखा, उसका मैम आपने इम्प्रूव्ड वर्जन मेरे को दिया मैम, तो मैम जो आप इम्प्रूव वर्जन दोगे मैम, वो मेरे को आता तो है कि ये आपने ये वर्ड्स लिखे हैं और कोलोकेशंस भी, पर मैम जब मैं खुद से लिखता हूँ तो वो मेरे को क्यों नहीं आता मैम? तो यही मैं बोल रही हूँ हर्षित, आप सबको इंग्लिश आती है, वो कैप भी आप सबके पास है, पढ़ के ऐसा लगता है ना इसमें क्या नया था, ये तो मुझे पता ही था. So यस the मैम. only thing is this thing will comes with practice. जब आप रोज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, सोशल मीडिया की कॉलोकेशंस लगानी है, सोशल मीडिया के लिए अलग से कोई वर्ड नहीं ढूंढना, बिल्कुल भी नहीं ढूंढना, ठीक है? तो जब रोज इनकी प्रैक्टिस, अभी तो 25 डेज है राइटिंग के, अभी तो जस्ट हम इनिशियल एक क्या कहते हैं स्टेप 1 पे है, अभी तो हम पैराफ्रेजिंग की जब टेक्निक्स करेंगे और इम्प्रूवमेंट होगी. आज जो आपने आंसर लिखा उसमें कुछ एरर्स थे, ऐसा तो नहीं पूरा आंसर रॉन्ग था, तो वो इम्प्रूवमेंट आएगी जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे एट होम ऑल्सो. मेरे साथ तो यहाँ पर यू आर जस्ट फॉर 1 आवर, द 23 आवर्स यू आर एट होम. स्पीकिंग की प्रैक्टिस के बाद राइटिंग के कोई भी इतने सारे ऐसे टॉपिक ऑलरेडी गिवन हैं एप्लीकेशन में, पूरा ऐसे लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ ऐसे का टॉपिक उठाओ, वो स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट्स मैं आपको देती हूँ दीज आर ऑल फ्रॉम द ऐसे टॉपिक्स, बस मैं उन्हें सिंपल में कन्वर्ट करती हूँ ताकि आप उन्हें क्या करो, बैंड 7 में अपग्रेड करो. तो आपका टास्क भी यही है, जितनी आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, जितने क्वेश्चन टास्क 2 के गिवन है, उनकी सिर्फ स्टेटमेंट्स को उठाओ और उन्हें टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस, कोहेजन और लेक्सिकल में कन्वर्ट करो. ओके, यस मैम. कल हम करेंगे ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ग्रामर करेंगे, सो बी रेडी फॉर ग्रामर. ओके, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम ma'am. किसी को, प्लीज लेट मी नो. यस मैम. मैम आई वांट टू आस्क समथिंग मैम. मैम जो आपने जो फर्स्ट सेशन में कराई थी राइटिंग वाले में, लाइक कि एक छोटा सा सेंटेंस दे रहे, पॉल्यूशन इज डेंजरस, सो मैम वो बहुत हेल्पफुल था. लाइक जो भैया के साथ में कर रहा हूँ, लाइक एक सिंपल सेंटेंस दे रही है, पॉल्यूशन इज डेंजरस, फिर खुद ही सोचना है क्यों डेंजरस है, एग्जांपल देना, सो ये बहुत हेल्पफुल था. यस, बिकॉज आर्यन यही चीजें आपको काम आएंगी राइटिंग टास्क 2 जब आप लिखोगे, तब भी तो आपको सोचना है ना कि मेरा ये स्टेटमेंट है, मैं इसके लिए क्या आइडिया जनरेट करूं. आइडिया एक्सपेंशन आपको राइटिंग में भी हेल्प करेगा, प्लस इन योर स्पीकिंग ऑल्सो, दोनों चीजों में हेल्प करता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको आइडिया जनरेशन आ गया, यू कैन स्कोर वेल इन स्पीकिंग, यू कैन स्कोर वेल इन योर राइटिंग. यस ओके मैम. पहले से मैम थोड़ा सा 1% भी इम्प्रूवमेंट है क्या?
Yes, Aryan, there is an improvement. तभी मैंने पूछा आपसे कि if you are consistently writing these type of statement, then you can schedule your exam for speaking. Okay, ma'am. Okay? But we have to work on all the 4 parameters. Not only idea generation, lexical also. Speaking की बात करें तो fluency and coherence, यहाँ पे cohesion और coherence है, right? But वहां तो fluency भी है, pronunciation भी है. तो जब आपको लगता है कि आपके 4 पैरामीटर्स आप उन सब में अच्छा साउंड कर रहे हो, यू आर साउंडिंग academically strong, then you can book your test. Okay, ma'am, got it. Okay. So any new student who has joined us today, let me just tell you, please click on the remind me button for all of the classes. सितंबर तक की आपकी सारी क्लासेस ऑलरेडी एप्लीकेशन में स्केड्यूल है. आप वहां जाके अपनी पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हो. रोज की क्लास आपकी अपलोड हो जाती है बाय द सेकेंड हाफ, यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी. आप जहां से चाहो वहां से इसे देख सकते हो. यू कैन जस्ट रिवाइज दिस सेशन, प्रैक्टिस करो. अपार्ट फ्रॉम दिस, स्पीकिंग का रोज एक टेस्ट करो. जब भी आप स्पीकिंग का टेस्ट करते हो, इट कम्स टू मी ऑल्सो कि स्टूडेंट का क्या स्कोर आ रहा है, क्या वो प्रैक्टिस कर रहा है, राइट? रीडिंग और लिसनिंग मैं अभी इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि जब तक मैंने इस कोर्स में नहीं कराई तब तक आई डू नॉट सजेस्ट देम. राइटिंग करो, स्पीकिंग करो. स्पीकिंग में भी फुल टेस्ट दो बिकॉज अब आप स्पीकिंग मॉड्यूल एंटायरली कर चुके हो. कॉलोकेशंस पे वर्क करो बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी और उसी से ही मैं वोकैबुलरी अपग्रेड होती है. आप स्पीकिंग का मैं डेली देता हूँ. हम्म, अभी पता चला मेरा बैंड क्यों कम आता है, क्योंकि मैं ये नॉर्मल वोकेब यूज करता हूँ. एग्जैक्टली लेकिन जब भी मैं क्यू कार्ड बोलता हूँ तो उसमें नीचे लिख के आता है कि वो रिलेवेंट, मतलब उसका लगता नहीं है. लेकिन मैं स्टोरी उसके हिसाब से बोलता हूँ, लेकिन फिर भी क्यू कार्ड में मेरा मार्क हर बार कम ही हो जाता है. कोई बात नहीं मोनिल, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी. जब आपको लगे कि आपका स्कोर 6.5 या 7 जो भी आपका टारगेट है आ रहा है, देन यू कैन बुक अ टेस्ट विद. ओके, अभी मैं 5.5 और 6 के बीच में ही आता है. यस. थैंक यू सो मच वासुदेव, बट आई रियली वांट यू टू स्पीक इन द सेशन ऑल्सो. सिर्फ चैट बॉक्स से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू इंटरैक्ट. ओके, okay then, see you all tomorrow. Bye bye, take care, keep on Thank you, ma'am. practicing. Ma'am, one more thing. Yes, I'm sorry for bothering you, but मैम जो स्टार्टिंग में आप बताते हैं ना कि बैंड 6 वाला ऐसे लिखता है, बैंड 7 वाला 8 वाला ऐसे, तो वो काफी हेल्पफुल होता है मेरे को exactly, because डिफरेंशिएट करने आपको में कि पता हाँ. तो होना चाहिए ना आप कौन से लेवल पर. आपको कैसे हाँ, पता उसको चलेगा कि 6 वाले को 6 क्यों मिल रहा है, 7 वाले को 7 क्यों मिल रहा है और 8 को 8 क्यों मिल रहा है? क्योंकि डिफरेंस ये है. देन यू कैन नो कि हम कौन से लेवल पर है और हमें कहाँ टारगेट है हमारा. यस मैम. ओके, या थैंक यू सो मच. no worries. Okay then, see you all tomorrow. Bye bye, take care, keep on practicing. Bye. Bye, ma'am.